मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी है। सर, आपको जयप्रकाश नारायण लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, आप उनके साथ जुड़े रहे, आपने उनको देखा, उनसे आप मिलते रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमें तो बचपन में संस्कार ऐसे ही मिले थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें गांधी स्मृति का वाइस चेयरमैन बनाया हुआ है। और मैं समझता हूँ जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हम जुड़े थे, तब हम युवा थे, कॉलेज के अंदर थे और हमारे पिताजी तो पहले दिन गिरफ्तार कर लिए गए थे। इमरजेंसी जो लगी थी जिसमें लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया था, उस समय जयप्रकाश जी ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, हम तब भूमिगत पहले गतिविधियां कर रहे थे, उसके बाद हम सत्याग्रह करके जेल गए। तो जयप्रकाश ने हमको एक ही चीज सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो। और इसके लिए उन्होंने ये भी सिखाया हमको कि पद काम से ज्यादा बड़ा नहीं है। और इसीलिए जयप्रकाश जी ने सारी जिंदगी में कोई पद स्वीकार नहीं किया, ना कोई एमपी बने, ना कोई मंत्री बने। वो चाहते तो प्रधानमंत्री पद तक भी जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सर, एक बात जो देखते हैं, अब जो अभी सरकार है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, और उनकी बात करें जो जयप्रकाश जी के प्रिंसिपल्स है, उन पे कितनी खरी उतरती है? मैं समझता हूँ कि ये जो सब, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे नेताओं हो, ये सब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए हैं। और इसलिए जाहिर तौर पर वो सरकार के अंदर भी जयप्रकाश जी के दिखाए हुए विचारों और आदर्शों को लेकर चल रहे हैं। सर, बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जला के मारा गया सरेआम, क्या कहेंगे? दीपू चंद्र दास उसका नाम था। हम तो लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और खास तौर से हिंदुओं के प्रति हो रहे हैं, और सांप्रदायिक लोग वहाँ पर आ गए हैं, फंडामेंटलिस्ट वहाँ पर आ गए हैं, और उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर तौर के ऊपर बात यह है कि इस पे भारत सरकार बहुत चिंतित है। ये सर, आपने अवैध कुत्तों के खिलाफ गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। जयप्रकाश नारायण वो थे जिन्होंने जीवन भर कभी पद स्वीकार नहीं किया। जयप्रकाश वो थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ देश के अंदर आंदोलन खड़ा किया और संपूर्ण क्रांति का उसको नाम दिया। हम जेपी के सेनानियों में से थे। इमरजेंसी के अंदर हम खड़े हुए, पहले हमने भूमिगत गतिविधियां करी और उसके बाद सत्याग्रह करके हमको जेल गए। तो मैं समझता हूँ कि जयप्रकाश नारायण का आदर्श अपनाना चाहिए और हम लोगों को अन्याय के खिलाफ कभी भी हो खड़े हो।